आपका क्या हाल है दोबारा से? अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यू सना। जब ये स्टार्ट किया था, दोनों बहनों ने मिलके किया, तो क्या सोचा था कि क्योंकि इतने सैलून्स होते हैं यार, इतने ब्यूटी सैलून्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कैसे ये आइडिया आया कि दोनों मिलके करते हैं? अच्छा, आइडिया ये कि कॉलेज छोड़ने के बाद जो हम कॉलेज का नाम बता देते हैं, एटलीस्ट सेंट जोसेफ्स में थे हम लोग साथ, दैट वाज माय ड्रीम कॉलेज। यस, एवरीबॉडी वांटेड टू गो टू दैट कॉलेज। मुझे तो बड़ी मजे की बात है, बातें तो हमारी फैशन पे भी चलेंगी, बातें हमारी डिजाइनिंग पे भी चलेगी, लेकिन ये बातें जो होती ना, लोग मजे की। मेरा तो एडमिशन ऐसे हुआ था क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ही कोई फारिग स्टूडेंट थी, मेरा बी ग्रेड आया था, लेकिन कन्नियों पे जैसे समझे ना 69 समथिंग परसेंटेज। अब मेरी अम्मी इतनी परेशान और मेरी बहनें सारी सेंट जोसेफ्स में, और मेरे लिए तो इज्जत का सवाल था कि मैं सेंट जोसेफ में नहीं जाऊंगी तो मैं तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। अब मेरी सारी फ्रेंड्स जो हैं वो कोई नहीं, सब IIB में कह रहे हैं पर्ची नहीं थी, स्पोर्ट्स जोन होता है एक, लेकिन पर्ची भी थी। स्पोर्ट्स जोन था क्योंकि मैं सेंट पैट्रिक्स में पढ़ती थी, तो वो सदर था और जोन होता था, और स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन एक छोटी सी पर्ची भी लगाई थी। अच्छा, मेरा तो ये था कि मैं मैट्रिक में जब पढ़ रही होती थी ना, तो मैं सबको सिर्फ बोलती थी मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मेरा सेंट जोसेफ में एडमिशन हो जाए। सेंट जोसेफ दैट वाज अ ड्रीम ऑफ, एग्जैक्टली, एंड दैट वाज अ ड्रीम ऑफ माइन एट दैट टाइम। और मैं पढ़ा के सिर्फ ये कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई गॉट मेरी 41 पोजीशन थी पूरे कराची में। ओहो, मैं तो बात ही ना करूं। लेकिन जब सेंट जोसेफ होने के बाद दैट आई फील लाइक वो जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था, व्हिच आई हैव अचीव्ड इवन मोर देन, या इट वाज सेंट जोसेफ, इवन मोर देन व्हाट आई एम राइट नाउ। ऑनेस्टली इट वाज अ ड्रीम। मतलब मैं पूरे, मुझे स्ट्रेस हो गया कि मेरी बहनें सेंट जोसेफ में गई, मैं इतना रोई, मैंने कहा मेरी सारी दोस्तें, इमेजिन मैं वो दोस्त हूँ जिनकी सारी दोस्तों के A1 ग्रेड्स, और मैं उनकी माएँ भी कहती थी कि ये आमना पढ़ती लेकिन आज देख लें वो सारी घर में बैठी है। काफी सारी मेरी जो भी हम फ्रेंड्स जानते हैं वो कुछ ना कुछ दे हैव अचीव्ड। मुझे लगता है, खैर मैं तारीफ नहीं करी, पर बड़ी काफी पैशनेट किस्म की थी सारी लड़कियां वहां पे। बिल्कुल, हमें फैशन भी उस वक्त बहुत हाई एंड करना होता था, इफ यू रिमेंबर, हर चीज सबसे। लेकिन हम देखो, हमारे जमाने में ना एक इनोसेंस थी। एग्रीड, बिकॉज़ सोशल मीडिया नहीं था। मैं उस दिन किसी कोई बात बता रही थी कि मेरी आदत होती थी, मैंने अपने बहुत शोज में ही बताया कि मुझे ना चीक्स को हर वक्त रेड रखने का बहुत, मेरा बहुत दिल चाहता था मेरी रेड चीक्स है, तो मेरे घर में इजाज़त नहीं थी मेकअप की, और इस पर मुझे लोगों ने बहुत ट्रोल किया है। एक तो ये लड़कियां आके जो कहती हैं हमारे घर में इजाज़त नहीं थी मेकअप की, और फिर देखो टीवी पे आ गई, भाई बहुत सालों बाद आए टीवी पे, तो मैं ऐसे ऐसे करके ना अपने चीक्स को आई यूज्ड टू पुल देम एंड वो रेड हो जाती थी। अब अक्ल देखें कि मैं किसी को बता रही थी कि झूठ बोलने को एक लिपस्टिक अम्मी की रख ले बंदा लगा के, फिर घर जाके पोंछ ले, ये जुर्रत भी नहीं होती थी कि एक लिपस्टिक छुपा के अपने बैग में रख ले। अक्ल नहीं थी ना, कि मतलब हिम्मत भी नहीं, नकल के लिए भी। लेकिन आमना अच्छा लगने का बहुत शौक था। हाँ, अच्छा लगने का शौक एट एनी कॉस्ट था। लोग हमें मारेंगे पकड़ के कि बात तो फैशन की करी थी, ये भी फैशन है अपनी उम्र के हिसाब से, हर एज हर स्टेज के हिसाब से। सी दैट्स माय पॉइंट। आजकल तो छोटी-छोटी बच्चियां कर रही होती हैं। एग्जैक्टली, आपकी एज की जो डिमांड है ना, जो आपकी एज की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप बस उसी में रहे, विद इन योर एज एंड लिमिट्स यू शुड अप्लाई मेकअप। स्किन्स इतनी अच्छी होती हैं बच्चियों की, एंड ये तो आप बेहतर सना बता सकती हो कि क्या। अब आप देख लो, मैं शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी हैज अ सैलून, बट सना ने कुछ भी मुंह पे नहीं ज्यादा लगाया हुआ। हाँ, आई डोंट यूज फाउंडेशन क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली हम लड़कियां सेंट जोसेफ्स की ऐसी हैं।